एक देश का सिस्टम कैसे जन्म लेता है, बिगड़ता है और फिर खुद को ही रिपीट करता है। आइए समझते हैं कैसे। सोचो, एक राजा है, ज़्यादा परफेक्ट नहीं लेकिन ठीक ठाक। रोड बनवा रहा है, टैक्स ले रहा है और लोग शांति से जी रहे हैं। इसे कहते हैं मोनार्की और राजा को मोनार्क। फिर प्रॉब्लम तब होती है जब पावर इनहेरिट होती है, अर्न नहीं। राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है, जिसको रूल करना तो नहीं आता लेकिन पावर दिखानी बिल्कुल आती है। अगर कोई कुछ बोले तो चुप करा दो, अगर कोई अपोज करे तो गायब करवा दो। धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि ये मोनार्की नहीं, डिक्टेटरशिप है, यानी तानाशाही। फिर लोग चुप नहीं रहते हैं, सड़क पर आते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, फ्रांस हो या नेपाल, जब प्रोटेस्ट लिमिट क्रॉस करता है तो उसे प्रोटेस्ट नहीं, रिवॉल्यूशन कहा जाता है। रिवॉल्यूशन के बाद लोग एक आदमी को पावर नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि इस बार सत्ता समझदार लोग संभालें। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स या थिंकर्स। इस सिस्टम को एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, यानी कुलीन तंत्र। शुरुआत में तो सब सही चलता रहता है, धीरे धीरे फिर वही कहानी। पावर के साथ ईगो आता है, फिर डिसीजन कुछ लोग लेने लगते हैं और बाकी सब देखते हैं। धीरे धीरे ये सिस्टम इलाइट क्लब बन जाता है और यहीं से जन्म होता है ओलिगार्की का, जहाँ पैसा बोलता है, आम आदमी नहीं। जब आम लोग थक जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब हम खुद डिसाइड करेंगे। तब आती है डेमोक्रेसी। लोग वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी एक चीज़ मांगती है, समझ और जिम्मेदारी। जब वोट लॉजिक से नहीं, इमोशन से पढ़ने लगे, जब लॉ से ज़्यादा भीड़ पावरफुल हो जाए, तब लोकतंत्र धीरे धीरे गिरकर बन जाता है भीड़ तंत्र। हर रोज कोई नया गुस्सा, कोई नया टारगेट, कोई नया विलन। फिर लोग खुद कहते हैं कि हमें फ्रीडम नहीं, हमें ऑर्डर चाहिए। फिर यहीं से एंट्री होती है एक स्ट्रॉन्ग लीडर की। वो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और लोग खुशी खुशी सारी पावर उसके हाथ में दे देते हैं। और फिर हिस्ट्री वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। आप ऑनेस्टली मुझे बताएं कि इंडिया इस साइकिल के किस स्टेज पर है।